युगांडा ने तुर्की से मांगे 1 बिलियन और सबसे खूबसूरत महिला आखिर क्यों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यूज नेशन डिकोड में मैं हूं आपका दोस्त। तो सोचिए, अगर किसी देश का आर्मी चीफ दूसरे देश से कहे कि हमें $1 बिलियन दो और अपने देश की सबसे खूबसूरत महिला भी भेजो, तो क्या आप इसे मजाक समझेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा बयान सचमुच दिया गया है। जी हाँ, लेकिन आज दुनिया भर की मीडिया में एक ही खबर छाई हुई। युगांडा के आर्मी चीफ ने तुर्कों की खुली धमकी देते हुए $1 बिलियन और सबसे खूबसूरत महिला की मांग कर दी गई है। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक अजीब बयान है या इसके पीछे छिपा बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल। आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानिए कि युगांडा अफ्रीका का एक देश है, लेकिन इसकी राजनीति हमेशा विवादों में रही है। यहाँ कई बार सैन्य शासन आया और लंबे समय से एक ही परिवार का दबदबा बना हुआ है। मौजूदा राष्ट्रपति युवेरी मुसेवेनी करीब 4 दशकों से सत्ता में है। अब उनके बेटे जनरल महूजी कैनरुगावा आज युगांडा के सेना के प्रमुख हैं। ये जनरल पहले भी अपने विवादित ट्वीट्स के लिए बदनाम रहे हैं। कभी इटली के प्रधानमंत्री से शादी की बात कर देते हैं तो कभी किसी दूसरे देश को युद्ध की धमकी दे देते हैं। ऐसा बयान इनके अफरा तफरी में सामने आता रहता है। लेकिन इस बार मामला तुर्की से जुड़ा जा चुका है। असली कहानी शुरू होती है सोमालिया से। सोमालिया लंबे समय से आतंकवादी संगठन अल शबाब समस्या से जूझ रहा है। वहाँ सुरक्षा बनाए रखने के लिए युगांडा ने हजारों सैनिक भेज रखे हैं। दूसरी तरफ तुर्की ने पिछले कुछ वर्षों में सोमालिया में भारी निवेश शुरू कर दिया है। तुर्की वहां बंदरगाह, इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल और गैस परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, तुर्की की दिलचस्पी हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने में भी है। यहीं से युगांडा नाराज हो गया। युगांडा का कहना है कि सुरक्षा हमें दे, आतंकवाद से हम लड़े, लेकिन कमाई तुर्की करे। ऐसा नहीं चलेगा। आगे से इस गुस्से में सेना प्रमुख ने तुर्की से $1 बिलियन की मांग कर दी और साथ ही विवादित बयान देते हुए कहा उनकी तुर्की की सबसे खूबसूरत महिला से शादी करनी है। अब जाहिर है कि ऐसा होना असंभव है, लेकिन इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब सवाल यह है कि भारत के इससे क्या फर्क पड़ता है। दरअसल अगर तुर्की सोमालिया ने अपने सैन्य और आर्थिक पकड़ मजबूत कर लेता है तो हिंद महासागर में उसका प्रभाव बढ़ेगा। भारत पहले से ही इस क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति मजबूत रखना चाहता है। ऐसे में तुर्की की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए भविष्य में चुनौती बन सकती है। यानी यह विवादित सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि हिंद महासागर की रणनीतिक राजनीति का हिस्सा बन जा रहा है, जो भारत देश के लिए एक खतरा बन रहा है। अब देखना होगा कि तुर्की इस बयान को नज़रअंदाज करता है या फिर कोई कड़ा जवाब देता है। आपकी क्या राय है? क्या युगांडा के सेना प्रमुख सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी है? अपनी राय हमें कमेंट में सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इन सब खबरों को जानना है तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।